जो लोग कह रहे थे नूपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करो, अब वो कह रहे हैं कि केस दर्ज करने से क्या होगा, इनके खिलाफ केस दर्ज क्यों किया, उनके खिलाफ क्यों नहीं किया। तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हाय तौबा मचा रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, क्योंकि एफआईआर में ओवैसी साहब का नाम है। जैसे ही एफआईआर हुई तो सबसे पहले ओवैसी ने 11 ट्वीट करके पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें तो पता नहीं है कि उनके कौन से एक्शन के खिलाफ, कौन से बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनका जुर्म क्या है, ये उन्हें बताया नहीं गया। ओवैसी का इल्जाम है कि पुलिस बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। ओवैसी के ट्वीट आए तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता झंडे लेकर, बैनर लेकर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी तो ओवैसी की पार्टी के लोग थोड़ी बहुत नारेबाजी और बयानबाजी करके लौट गए। एआईएमआईएम की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष कलीम अल हफीज ने कहा कि यह सब बीजेपी के लोगों को बचाने की कोशिश है। बीजेपी जिन लोगों ने गलत बयानी की, पहले उन्हें अरेस्ट किया जाए, उसके बाद किसी और पर एक्शन होता तो बात समझ में आती। ये तो मामले को दबाने की कोशिश है। उसका नेशनल स्पोक्स पर्सन और वो उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, बॉडी का मेंबर भी हो तो फ्रिंज कैसे हो सकता है। दूसरी बात, ये जो फ्रिंज एलिमेंट की बात कही है, ये एक एम्बेसडर ने कही है, जिसको कोई राइट नहीं है। एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है, उसको पॉलिटिकल बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये तो एक चाइना का मॉडल है या दूसरे जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां ऐसा होता है। जहां डेमोक्रेसी है वहां पे हुकूमत करने वाली पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज नहीं हो सकता। यही इस हुकूमत, खासतौर से बीजेपी का तर्ज अमल है कि ये जब फंसते हैं तो अपने आप साइड पकड़ लेते हैं और उसको फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा जो मुतालबा है कि दिल्ली पुलिस इनको यूएपीए के अंदर में गिरफ्तार करे। दूसरा, जो अभी सुबह सुबह मुझे खबर मिली है वो ये है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर कर ली है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेजोरिटी कम्युनिटी से भी हैं। लेकिन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर की है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क भी बोले। शफीकुर रहमान बर्क ओवैसी और दूसरे मुस्लिमों के खिलाफ केस दर्ज होने से खफा हैं। बर्क साहब ने कहा कि नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ एक्शन तो सही है, लेकिन पुलिस मुसलमानों पर केस क्यों दर्ज कर रही है। बर्क ने कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमारी कौम के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमने उसको आज तक बर्दाश्त किया है और हमारे साथ हर किस्म का जुल्म किया गया और किया जा रहा है। आज भी जो नफरत का यह आग फैला दी गई है, इस नफरत की आग को बंद किया जाए। जब तक देश के अंदर से नफरत बंद नहीं होगी, उस वक्त तक बहरहाल देश के लोग चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकते। जो लोग बेगुनाह हैं उनको गुनहगार नहीं बनाना होगा, उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी होगी जो बेगुनाह है। लेकिन जो गुनाह कोई भी करे, अब पहले गुनाह तो किया है इन्होंने, नूपुर शर्मा और जिंदल वगैरह ने, अब आप सजाएं दे रहे हैं मुसलमानों को। अब मुसलमान अपने जज्बात का इजहार करता है तो बहरहाल वो कम से कम इतना तो हक है ही, हम देश में रहते हैं, हम भी देश के मालिक हैं। जो गुनाहगार हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा हमारी मांग है कि नूपुर शर्मा और जिंदल को फौरन गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की मांग ममता बनर्जी ने भी की थी। जैसे ही केस दर्ज होने की खबर आई तो ममता बनर्जी ने ट्वीट किए, कहा कि वो कम्युनल टेंशन फैलाने वालों के खिलाफ है। बीजेपी पूरे देश को बांट रही है, बीजेपी देश को खत्म करना चाहती है। और इसके बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से बात की, कहा कि सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी होनी चाहिए।
लेकिन गौर करने वाली बात यह कि ममता ने ओवैसी के खिलाफ एफआईआर को गलत नहीं बताया, उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया। ओवैसी का नाम लिए बगैर यह जरूर कहा कि हैदराबाद के कुछ नेता देश में कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। I demand that these people, I don't want to mention their name because I hate to mention their name. No, I will not say I hate. I withdraw this. Hate word is extraordinary is a bad word. I don't want to give any hate speech like that. But I want to tell, it is my humble regards and humble request. It is my strong voice. It will speak itself that arrest those who are planning to create communal tension in the country. बीजेपी का पार्टी का नाम पे खाली बैंड बजाने से देश नहीं बचेगा। They want to finish the country. बीजेपी जो काम कर रहा है, देश को बर्बादी करने का काम कर रहा है, देश को खत्म करने का काम कर रहा है, देश को विभेद करने का काम कर रहा है। और इसमें क्या होता है, बस जो लोग like some leader from Hyderabad, you know, I don't want to mention the name, they want to create the confusion, they want to block the road and all. The Bengalis, nothing is related to that. I think they should be arrested immediately and their safe place will be Tihar jail. और इसके बाद ममता ने मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर कमेंट किया। ममता बनर्जी ने कहा यह नारा झूठा है, बीजेपी न किसी का विकास करती है और न किसी पर विश्वास करती है। सबका साथ इसका होगा खाली बीजेपी का साथ, सबका विकास खाली बीजेपी का विकास। और क्या बताया हमने? तीन बताया। सबको विश्वास, अपन पे जिसको विश्वास नहीं है अपना ऊपर, वो नाखुदा की सहारों की बात करते हैं। निगाहें जिनकी नहीं है उभरते सूरज पर और डूबते हुए तारों की बात करते हैं। नहीं है जिनकी भरोसा खुद अपनों फानों पर और नाखुदा की सहारों की बात करते हैं। लेकिन हमारा ये देश महान देश है। हमारा ये भी जिंदगी का कामयाबी है कि सरफरोशी का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं चोर किसका बजुए कतिल में है। यूनिटी का साथ डिसयूनिटी का लड़ाई अगर चले तो यूनिटी विल बी द विनर एंड डिसयूनिटी विल बी जस्ट गेट लॉस्ट। ममता बनर्जी ने देश की बात की, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस ने पुलिस के एफआईआर को लेकर इंटरनेशनल लेवल की बात की। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बीजेपी ने माहौल खराब कर दिया। अब अगर देश में नफरत की आग फैलती है, हमारे देश में कुछ गड़बड़ होती है, तो इसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार होगी। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? इस देश में जो टेररिज्म बढ़ने जा रहा है या धमकियां मिल रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देश में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीजेपी की जो प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी है, तो देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है, दो धर्मों में झगड़े लगाना चाहती है। लेकिन ये इस हद तक गया, फिर एक बार हिंदुस्तान को खतरा पैदा हुआ है और उसके लिए अगर कुछ होता है इस देश में, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी यानी देश नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस की राय भी शिवसेना जैसी है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दुनिया के तमाम देशों की नाराजगी को खत्म करने के लिए की गई है। ईरान की सरकार को मोदी सरकार ने नूपुर शर्मा के केस में सख्त एक्शन का भरोसा दिया है, इसलिए दिखावे के लिए मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को मुतमईन करने के लिए नहीं हुआ है, देश के विपक्ष या देश के अल्पसंख्यक समाज को मुतमईन करने के लिए नहीं हुआ है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री हमारे देश के अंदर हैं। भारत सरकार ने उनको यकीन दिलाया है, अभी कल परसों
कि सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी, इसलिए वो कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी की सरकार को अपने लोगों, अपने अल्पसंख्यक समाज, अपने विपक्ष के नेताओं के जज्बात का कोई ख्याल नहीं है। विदेशी ताकतों के दबाव में यह कदम उठाया गया है और गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है। 15 दिन के बाद एफआईआर हो रही है और गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। इससे पता चलता है कि बीजेपी की सरकार की क्या मानसिकता। इस मुद्दे पर भारत सरकार ने अपनी मानसिकता और अपनी नीति को साफ साफ लफ्जों में बताया। विदेश मंत्रालय ने यह क्लियर कर दिया कि एनएसए अजय डोवल की ईरान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में नूपुर शर्मा के बयान का मुद्दा नहीं उठा। इसके अलावा जिन देशों ने इस मुद्दे पर बयान दिए थे, उन सभी देशों को भारत सरकार ने बता दिया है कि इस तरह के बयान भारत सरकार की राय को रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस तरह के बयानों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि नूपुर शर्मा और नवी जिंदर के खिलाफ जो एक्शन हुआ वो दिल्ली पुलिस का एक्शन है। इससे विदेश मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है। यह कार्रवाई किसी के प्रेशर में आकर नहीं की गई। ये हमने इसमें क्लियरली कहा है कि ये व्यूज जो हैं ये डू नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारे क्या कहूं, इस तरह के जो हमने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे विचारें हमारे गवर्नमेंट की व्यूज नहीं है। ये डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। और हमारे इंटरलोक्यूटर्स को भी बताया था और ये भी कहा गया था कि संबंधित पक्षों द्वारा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो बताया गया उन्होंने हमने बाहर कर दिया। हमने स्टेटमेंट दिए, हमारे एम्बेसीज की तरफ से स्टेटमेंट दी है, कुवैत में भी, कतर में भी, और कुछ हमारे कमेंट्स बाकी देशों के या गुट से आए थे। तो कहा है कि बताया गया, हम तो इसीलिए ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से ही जाइए। वो हमने कहा है, उनको जो कहा है उस स्टेटमेंट में उसी तरह से दोहराया गया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि हमारी विदेश नीति पर किसी दूसरे मुल्क का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि पुलिस ने किसी के प्रेशर में आकर एफआईआर दर्ज की या किसी के कहने से की, लेकिन क्या यह कोई मसला है? अच्छी बात यह कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब तक जाने माने लोग आपत्तिजनक बयान देते थे और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। ये लोग लाइव टीवी डिबेट्स में दूसरों को चोट पहुंचाने वाली बातें कहते थे, उन्हें कोई रोक नहीं पाता था और बदनामी टीवी चैनल्स की हो रही थी। अब कम से कम इस बात का डर तो होगा कि अगर किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाई तो पुलिस पकड़ने आ जाएगी। अब उल्टे सीधे बयान देने वालों को इस बात का एहसास होगा कि बोलने की आजादी किसी मजहब को गाली देने के लिए नहीं होती। सच तो यह है कि इस काम में हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। दोनों तरफ के लोग नफरत फैलाने के लिए, आग भड़काने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल सोशल मीडिया का करते हैं। सब जानते हैं कि सोशल मीडिया ऐसा मीडियम बन गया है जिस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यहां मैसेजेस बड़ी तेजी से फैलते हैं और जो मैसेज जितना नेगेटिव होता है वो उतनी ही तेजी से वायरल होता है। इसका फायदा सबसे ज्यादा वो लोग उठाते हैं जिनकी समाज में अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, अपनी कोई हैसियत नहीं है, जिन्हें हम फ्रिंज एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ना और भी मुश्किल होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।